हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। चूँकि आप लोग जानते हैं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो बेसिकली हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है, जिसके माध्यम से हमारे भारत में आज टोटल जो भी लोकसभा की सीटें हैं 543, इनमें इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि इलेक्शन फ़िलहाल शुरू भी हो चुके हैं। तो हम डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है, कैसे कार्य करती है और भारत में कब से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी ईवीएम के बारे में डिटेल मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक साधन है जिसका उपयोग करके हम वोट डालते हैं या फिर उन्हीं डाले हुए वोटों की गिनती करने का कार्य करते हैं। इसके पहले जब भी ईवीएम नहीं बनी हुई थी तो हम पेपर मतपत्रों का प्रयोग करते थे। कुछ इस तरह से पेपर मतपत्र होते थे और इन्हीं पे हम वोट डाल करके इसे डालते थे। चूँकि ये प्रोसेस काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और काफ़ी लेंदी भी प्रोसेस थी, यानी इसमें टाइमिंग कंज्यूमिंग ज़्यादा होती थी। और दूसरी चीज़ यह है कि काफ़ी ज़्यादा पेपर वेस्टेज भी होते थे या फिर इलेक्शन कमीशन को काफ़ी ज़्यादा खर्चा इसमें आता था। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, बैलेट जो शब्द है वो इटली या इटालियन भाषा के बैलोटा से लिया गया है। और भारत में अगर बात किया जाए तो प्राचीन समय में जो चुनाव कराए जाते थे वो बेसिकली ताड़ के पत्तों के माध्यम से कराए जाते थे। ताड़ के पत्रों में एक नॉर्मल सी मुहर लगा दी जाती थी और उसी के माध्यम से चुनाव कराए जाते थे। और इस ताड़ के पत्तों के माध्यम से जो पहला चुनाव करवाया गया था वो तमिलनाडु पे करवाया गया था। इसके बाद जो पेपर मतपत्र आए कुछ इस तरह वाले, तो इनका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में 1629 में हुआ था। इसके बाद 1998 में भारत के निर्वाचन आयोग ने मत पेटियों के बदले में ईवीएम मशीन का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसी ईवीएम के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसी ईवीएम का आविष्कार हुआ और किस तरह से ईवीएम मशीन काम करती है और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इस ईवीएम का निर्माण करती हैं भारत में। तो दोस्तों, सबसे पहले ईवीएम मशीन का जो इस्तेमाल का विचार आया था वह उस समय के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे एसएल शंकधर। इन्होंने 1977 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग की बात कही। हालांकि अब अगर हम ईवीएम का प्रयोग करेंगे वोटिंग के लिए तो सबसे पहले हमें उस मशीन को बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सबसे पहले ईवीएम का डिज़ाइन और विकसित करने का कार्य सौंपा गया था वह इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को सौंपा गया था, जो कि बाद में कुछ समय बाद बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या बीईएल को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। वर्तमान समय में भारत की ये दोनों कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों ही ईवीएम मशीन का निर्माण करती हैं। और 1979 में इस मॉडल को विकसित किया गया और 6 अगस्त 1980 में सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके सामने इस मशीन को प्रस्तुत किया जाता है वोटिंग के लिए कि इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही हैं। तो पहली बार इसका जब प्रयोग किया जाने लगा, चूँकि अब वोटिंग मशीन बन गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो हमें इसका उपयोग देखना है कि कैसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। तो ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल 1982 में केरल विधानसभा की सीट में उपयोग किया गया था। हालांकि आगे हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे काम करती है। किंतु जो पहला उपचुनाव हुआ था केरल की विधानसभा में, उसमें बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट वाली ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि समय के रहते और जैसे जैसे समय बीता तो इसके बाद वीवीपैट का भी अब उपयोग किया जाने लगा है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे आगे। वीवीपैट एक्चुअल में ऐसा होता है कि उसमें आपने किसको वोट डाला है वो दिख जाता है, जो कि पहले बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट का जब उपयोग होता था तो उसमें नहीं पता चल पाता था कि हमने वोट किसको दिया है। किंतु वीवीपैट के आने के बाद से अब हमें पता चल जाता है
कि हमने वोट किसको दिया है और हमारा वोट किसे गया है। अब लेकिन इसके लिए कोई भी कानून जब इस 1982 में इसे लाया गया था और पहली बार उपचुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया, तो कोई भी कानून ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को खारिज कर दिया था। किंतु बाद में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया गया और ईवीएम के उपयोग के आर्टिकल को या फिर ईवीएम के उपयोग के प्रमुख विचारों को इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया। इसके बाद 1998 में इसकी सहमति बनी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर चुनाव में इसका उपयोग किया गया। 1999 में भी जो चुनाव हुए उसमें भी 45 सीटों पर इसका उपयोग किया गया। इसके बाद समय आते हुए जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो 2000-2001 में भी इसका उपयोग दोस्तों किया जाने लगा था। हालांकि ईवीएम मशीन से समय की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और अगर हम देखें तो एक तरह से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट भी हम कर रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों कि आखिरकार ईवीएम में होता क्या क्या है। तो जो 1998 में ईवीएम आई थी और इस समय पे जो चुनाव हुए थे उसमें बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट होती थी और दूसरी बैलेटिंग यूनिट। इसके बाद आने वाले समय में लगभग 2013 के समय पर वीवीपैट का उपयोग किया जाने लगा। अब इस तीनों यूनिट के बारे में, जो भी कंट्रोल यूनिट है, बैलेटिंग यूनिट है और वीवीपैट है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं दोस्तों और इनके बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये होते क्या हैं। कुछ इस तरह से मशीन का टोटल भाग है जिसमें से ये वीवीपैट है एंड ये आपका बैलेटिंग यूनिट है और ये आपकी कंट्रोल यूनिट है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ईवीएम के जो 3 पार्ट्स होते हैं कंट्रोल यूनिट। तो अब आप समझ लीजिए कि एक कंट्रोल यूनिट है जो कि यहाँ पास डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो मतदान जो अधिकारी होता है, जिसे हम आम भाषा में पीठासीन अधिकारी भी बोलते हैं, ये कंट्रोल यूनिट उसके पास होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति वोट देने के लिए मतदान कक्ष में जाएगा तो यह पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन को दबा देगा। जैसे ही इस बटन को प्रेस करेगा तो उसके बाद जो मतदाता है जाएगा इस बैलेटिंग यूनिट पर एक बटन को प्रेस करेगा और जैसे ही ये बटन प्रेस करेगा तो लगभग 7 सेकंड के लिए इस वीवीपैट पर एक जिसको उसने वोट किया है वो देख पाएगा। हालांकि ये गुप्त रूप से होता है, एक अलग से कक्ष बनाया जाता है जहाँ पास केवल जो व्यक्ति मतदान करने जा रहा है वही अवेलेबल रहता है और इस पर देख करके 7 सेकंड बाद ये पर्ची नीचे की ओर डाउनफॉल दिखाएगी या इसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगी। तो आइए हम समझ लेते हैं पूरा कि क्या कैसे। ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया दोस्तों कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काम करती है। अब जो ये कंट्रोल यूनिट होती है तो ये मतदान अधिकारी के पास होती है। इसके बाद दूसरी हमारी जो यूनिट है वो बैलेटिंग यूनिट है। मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन को प्रेस करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये एक नीला बटन है। नीला बटन को ये प्रेस करता है। जैसे ही ये प्रेस करता है तो इसका वोट काउंट हो जाता है कंट्रोल यूनिट में, यानी इस वाली यूनिट पे ये वोट जा कर के एक तरह से सेव हो जाता है। यह यूनिट 200 वोट दर्ज कर सकती है एक टाइम पर। मतदान संपन्न या कह सकते हैं कि मतदान पूर्ण होने के बाद मतगणना इसी यूनिट के माध्यम से, यानी इस कंट्रोल यूनिट के माध्यम से मतगणना की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम दर्ज होता है। हालांकि धीरे धीरे इसको अपग्रेड करके अब वर्तमान में 64, इसके बाद अब 384 उम्मीदवारों को एक बैलेटिंग यूनिट में, यानी अलग अलग बैलेटिंग यूनिट जोड़ करके 384 उम्मीदवारों को ऐड किया जा सकता है। वीवीपैट या वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है? यह ईवीएम के साथ जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वोटर यह देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को, यानी जिस व्यक्ति को उन्होंने वोट दिया है, क्या वोट उसी व्यक्ति को गया है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को तो कहीं वोट नहीं चला गया है। तो इसके माध्यम से वह आसानी से देख सकते हैं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर, जो हमारी ये बैलेट यूनिट है, इसमें जैसे ही आप नीला बटन दबाएंगे तो बगल में सेम यही वीवीपैट मशीन रखी रहेगी और इसी मशीन पर लगभग 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन में एक
पर्ची या स्लिप टाइप में आपको दिखेगी। इसके बाद यह इसी सील पैक्ड बॉक्स के अंदर नीचे चली जाएगी। अब आगे अगर हम देखें दोस्तों, तो इस यूनिट के बारे में हमने बात कर ली है कि आखिरकार ये 3 पार्ट्स में बनी होती है। अब भारत, जैसा कि हमने आपको दोस्तों बता भी चुके हैं कि जो वीवीपैट है इसे 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद 2019 से लगभग सभी सीटों पर वीवीपैट का उपयोग किया जाने लगा है। और भारत में 2 कंपनियां हैं, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ईवीएम का निर्माण करती हैं। और ये ईवीएम भारत में ही बनाई जाती है और भारत से ही बाकी काम किया जाता है। दोस्तों अब इसके लाभ को हम देख लेते हैं कि आखिरकार इस ईवीएम मशीन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। पहला, इसकी परिशुद्धता काफ़ी अच्छी है कि आप जिस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कागजी मतपत्रों को कम किया जा सका है कि अब कागजी जो मतपत्र हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन डिपार्टमेंट को भी समय लगता था। अमान्य वोटों को भी कम किया जा सकता है और पसंद का जो भी उम्मीदवार होगा उसे आप बिल्कुल सही तरीके से चुन सकते हैं। इसकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छी है। पारदर्शिता, यानी आप वीवीपैट पर अपने डाले हुए वोट को देख सकते हैं। और लागत प्रभावशीलता है, यानी इसे आसानी से ले आना काफ़ी कम, इसमें पेपर की वेस्टेज होती है। तो इस हिसाब से इसके कुछ ये लाभ हैं। कुछ इसमें चिंताएं हैं, जैसे कि विपक्ष का काम ही होता है कि चीज़ों में कमी निकालना, और होना भी चाहिए। एक अच्छा विपक्ष अगर पॉलिटिक्स के अंदर है तो फिर उस देश के अंदर लोकतंत्र काफ़ी अच्छा बना होता है। दोस्तों पारदर्शिता की कमी इसमें होती है। ऐसा माना जाता है कि ईवीएम का जो इंटरनल सॉफ्टवेयर उसमें छेड़खानी करके हम चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि इनके मामले भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। इसके अलावा विश्वसनीयता पर भी चिंता जताई जाती है, जो कि कभी करप्ट भी हो सकती है। तो ये सब थोड़ी चिंताएं हैं इसके साथ दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है तो बेसिकली कभी भी डैमेज होने का चांसेस होते हैं। इसके बाद ये बताया गया है कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था तो बेसिकली जो बीजेपी की सरकार थी उसने इसका अपोज़ किया था। अब 2020 में जब चुनाव हुआ तो यही चीज़ अपोजिट हुई कि सरकार बीजेपी की थी तो कांग्रेस वालों ने बोला कि ईवीएम सही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। तो पर फिलहाल जो भी है चुनाव इसी के माध्यम से हमारे देश में होने वाले हैं। और ये कुछ याचिकाएं दायर की गई थी 2001 में मद्रास हाई कोर्ट में, 2002 में केरल हाई कोर्ट में ईवीएम को लेकर के। लेकिन अंतिम रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, तो 2017 में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईवीएम सेफ़ है, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। आप वीवीपैट के माध्यम से अपने वोटर को देख सकते हैं कि आपने किसको वोट किया हुआ है। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यह सेफ़ है, तो वोटिंग फ़िलहाल इसी के माध्यम से होगी। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको ईवीएम के बारे में इस वीडियो में बताया है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें वीडियो, ताकि सभी लोगों को ईवीएम के बारे में बेसिक नॉलेज हो सके। थैंक यू दोस्तों।